Now we will discuss about the types of political parties. Mainly two types of parties, political parties are there: national political parties and state political parties. Firstly, we will discuss about the national political parties. Parties which have national presence means all over India are called national parties. यानी कि जो पार्टीज पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, these parties are called national parties. These parties have their units in various states. यानी कि these यानी कि national parties working at different places, यानी कि in the different state also, not only one particular states. Every party in the country has to register with इलेक्शन कमीशन. यानी कि दोज नेशनल पार्टीज जो हम कह रहे हैं, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. एंड हु कंडक्ट द इलेक्शन इन आवर कंट्री? इलेक्शन कमीशन. तो जो भी नेशनल पार्टीज हैं उनको कहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन में. लार्ज एंड स्टेब्लिश पार्टी यानी कि जो लार्ज हैं, जो स्टेब्लिश पार्टी हैं, गिवन ए यूनिक सिंबल यानी कि दे गेट ए यूनिक सिंबल. Only the official candidates of that party can use that election symbol. यानी कि those parties are getting the particular symbol. Only that party will use that particular symbol. जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी will use the hand symbol, तो अब उसको दूसरी पार्टी यूज नहीं कर सकती. जैसे भारतीय जनता पार्टी को लोटस मिला हुआ है, कमल का फूल, तो उसको सिर्फ यानी कि बीजेपी पार्टी ही यूज करती है, उसके ऑफिशियल कैंडिडेट ही. तो इट मीन्स ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट election symbols. And parties that get some special facilities from the election commission, यानी कि some parties are getting the special facilities यानी कि special privileges, यानी कि during the elections they are getting the fund also from the election commission, are called the recognized political parties. We can say that these parties national parties भी हो सकती हैं, state political parties. कौन सी parties recognized political parties कहलाएंगी? Those parties get some special facilities. और वो special facilities किससे मिलेंगे उनको? Who will provide? Election commission. But for that they have to fulfill some criteria. ऐसे ही नहीं कि हर किसी को election commission ने recognize political parties घोषित कर दिया, नहीं. डिक्लेयर करने से पहले they have to fulfill some criteria. Firstly we will discuss about the criteria for national party. यानी कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए. ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन. ए पार्टी दैट सिक्योर्स यानी कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट ए पार्टी विल गेट इन ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन? अप्रोक्सीमेटली 6%, एटलीस्ट कम से कम 6%. यानी कि टोटल वैलिड वोट्स, वैलिड वोट में कितने परसेंटेज वोट डाले गए, कितने लोगों ने उसका वोट डाला. जैसे 1000 वोट डाला इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन में 1000 लोगों ने, तो यानी कि एक पार्टी को उसमें से कितनी परसेंटेज यानी कि 60% लोग जब वोट डालेंगे उसमें से उस पार्टी के लिए, तो उसको कितना परसेंट मिल रहा है उसे? 6%. तो ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, यानी कि जितना वैलिड वोट डाला है उसका 6% मिलना चाहिए ड्यूरिंग द विच इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन. अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रही पार्टी तो और क्या ऑप्शन है? ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6%. ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स. 4 स्टेट्स का मतलब हरियाणा, राजस्थान, यूपी एंड बिहार. यानी कि यूपी, बिहार, राजस्थान, ये 4 स्टेट्स के जो भी स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे, इसमें इस पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को कितना परसेंट मिलना चाहिए? 6%. तब वो पार्टी क्या कहलाएगी? नेशनल पार्टी. पर कितने स्टेट में 6% होना चाहिए? 4 स्टेट में. क्लियर? या तो ये फुलफिल कर रहा है मापदंड, क्राइटेरिया. अगर ये नहीं कर पा रही कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसमें से ये कर लेती है 4 स्टेट में से, secures at least 6% of the total votes in the assembly elections in 4 states. 4 state, any 4 state, जो 28 states हैं उसमें से किसी भी 4 states में से गेन कर सकती है. ये तो है ही, और चॉइस आ गई. एंड ये क्या है? ये तो करना ही पड़ेगा हर नेशनल पार्टी के लिए. wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. 4 सीट्स इन द, या तो उसको कितना परसेंट लेना, ये तो लेना ही है 6%. इसके साथ साथ जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं
हमारे पास टोटल, और 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट इन द लोकसभा इलेक्शन। टोटल 545 हैं। तो 543 में से कितनी सीट होनी चाहिए पर्टिकुलर पार्टी के लिए, नेशनल पार्टी कहलाने के लिए? 4 स्टेट सीट्स। तो यानी कि विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज कॉल्ड द रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। अब समझ में आ गया कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज किसको कहते हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज किसको बोलेंगे? या तो ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, या तो लोकसभा इलेक्शन में कम से कम कितना परसेंटेज वोट का ले? 6%। अगर वो फुलफिल नहीं कर पाती है तो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं तो 4 स्टेट्स में कितना परसेंटेज लेना है असेंबली इलेक्शन में उनको? 6 एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। एंड ये तो हो गया, इन दोनों में से तो एक फुलफिल करना है। एंड और विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा इलेक्शन में उसको कितनी सीट जीतनी है? 543 में से एटलीस्ट 4 सीट्स इज रिकॉल्ड द रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, यानी कि दो क्राइटेरिया हमने ये लिखा हुआ, इसके अकॉर्डिंग पार्टीज इन द कंट्री इन 2000, according 2006, how many national parties were there? 6 national recognized parties were there, but now 7 national parties are recognized as a national party in 2017. Now Trinamool Congress also added as a national party because Trinamool Congress also fulfill that criteria. For example, national party आप जैसे INC, BJP, BSP, CPIM, these are called the national parties. And what is this? These raise national issues, यानी कि national political parties, they are raising which type of issues? National issues. These exist, operate, functions throughout India, यानी कि they will do work for the whole India. So dear students, we have discussed about the types of political parties, national and state. Now we have discussed only about the national political parties, यानी कि which parties are called the national political parties, which criteria they have to fulfill. And for that, election commission, why giving the special facilities? Because when national parties fulfill these criteria. Now we will discuss about the Congress and BJP parties. National political parties. How many national political parties are there? 7. Up to, यानी कि according to the classification of the 2004, how many political parties were there? 6. यानी कि but in 2017, Trinamool Congress also added because Trinamool Congress also fulfilled the national criteria. Now we will discuss about the one by one. Firstly, Indian National Congress. It was founded in 1885. Or what is the symbol of the Indian National Congress? Hand. And it is the oldest party in India. And what is the ideology of the Indian National Congress? It is a centrist party. Centrist party का मतलब neither rightist nor leftist. Rightist का मतलब party is rigid in its approach to party, past glory of the country and support of the ethics and moral values. And he wants to give the past glory and moral ethics and values. And nor leftist, यानी कि he wants to change in the society also in the new innovative ideas. And party support secularism and welfare of weaker sections and minority, यानी कि he wants to do the work. क्या इसकी आइडियोलॉजी विचारधारा है? He wants to do the work, यानी कि upliftment of the weaker sections and minorities. Aspire to build a modern secular. Secular मतलब all religions are equal. India is called a secular country, यानी कि we are not giving the importance to any one particular religion. Democratic मतलब our leader is the elected by the people. और रिपब्लिक मतलब आवर हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेजिडेंट, यानी कि दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, MPs एंड MLAs. सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि दे वांट्स टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमिकली with a new face. With a new face means we should give the chance to each and every person, यानी कि we should give the chance to the weaker section of the societies also. If we want to develop our country, so we should give chance to each and every person. Ruling party at the center till, यानी कि it is the longest party that was ruled in center, यानी कि center का कब तक रूल किया? 1977 तक. एंड आफ्टर दैट इसका फैक्ट कम होने लगा धीरे धीरे. 1980 से 89 में फिर आई. फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड अगेन 2004 एंड दैट फॉर्म द UPA, जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, अलायंस 3 है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. इन द 2004 अगेन वॉन द इलेक्शंस एंड अप टू 2014 तक.
Now we will discuss about the Bharatiya Janata Party. It was founded in 1980. Or what is the symbol of the Bharatiya Janata Party? Lotus. Or it was, it means we can say that reviving the erstwhile भारतीय जन संघ. कहाँ से लिया गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जन संघ. What is the ideology? Wants to build modern India. यानी कि he wants to modern India बनाना चाहते हैं, but with the ancient culture and values. यानी कि we should inculcate the ancient culture and values. modern बनाना है पर हमें अपने ancient culture values को include करके modern बनाना है. हिंदुत्व is an important element. What is the meaning of हिंदुत्व का यहाँ पर क्यों मेन फोकस डाला गया? is an important because they wants to give the emphasis of the common language. हो कंट्री के अंदर कल्चर हो, इकोनॉमिक लाइफ हो सबकी प्रॉपर वे में, एंड इंटीग्रेशन यानी कि दे वांट टू, इंटीग्रेशन मतलब एक करना, इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यानी कि दे वांट टू क्या करना चाह रहे थे, जम्मू कश्मीर को एक करना चाहता था. दैट्स वाई दे हैव रिमूव्ड द आर्टिकल. कौन से आर्टिकल के थ्रू एक कर दिया? जो आर्टिकल 370 है उसको अब रिमूव कर दिया है. ये इनका स्टार्टिंग से ही मेन आइडियोलॉजी थी, इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को भी एक साथ मिला दिया जाए इंडिया के साथ. उसके लिए अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो. जो आर्टिकल 370 था वो रिमूव कर दिया. यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यहाँ पर एक जैसे, यानी कि इंडियाज विद इन ए कॉमन सेट ऑफ रूल्स ऑफ गवर्निंग एवरी सिटीजन. हर सिटीजन्स के लिए एक जैसे रूल हो पूरी कंट्री में. बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में चेंज होते हैं उसके ऊपर बैन लगाना है. केम टू पावर इन 1998, यानी कि 1980 में बनी, यानी कि 19 ईयर्स तक इसको कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिली. 1990 में हालांकि हल्का सा सब्सटीट्यूशनली कुछ इसने ग्रो किया, पर 1998 में केम इन टू पावर एज द लीडर ऑफ द एनडीए. और कौन सी अलायंस के साथ आई? बिगेस्ट पार्टी बनकर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. एंड अगेन लॉस्ट इलेक्शंस इन 2004, क्योंकि यहाँ 2004 में हु वन द इलेक्शन? कांग्रेस. and that time he was playing that party playing the role of the opposition party in Lok Sabha up to 2014. Again in 2014 again came in power, or now recently which party is ruling? NDA. Now Bahujan Samaj Party, that is the third national parties. It was founded in 1984. In which year it was founded? 1984, under the leadership of Kasi राम. और व्हाट इज द आइडियोलॉजी? मेन आइडियोलॉजी क्या है? सिक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर्स पावर फॉर द बहुजन समाज. बहुजन समाज का मतलब क्या है यहाँ पर इनका? विच इंक्लूड्स द ऑल द दलित्स हैं, जैसे आदिवासीज, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लास, एंड रिलीजियस माइनॉरिटी. रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब क्या है यहाँ पर? जो किसी धर्म के कम लोग हैं, जैसे कहीं जैसे हिंदू हैं 70%, मुस्लिम हैं 50%, और जैसे और रिलीजन के हम कहें सिख 20% है, तो उनको भी मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज. एंड ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन देयर आइडियाज, टीचिंग्स फ्रॉम विच पर्सन? साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, अंबेडकर. दीज वर द, यानी कि ड्रॉ इंस्पिरेशंस फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अंबेडकर. इफ इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2004, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004, इट पोल्ड अबाउट 5% ऑफ वोट्स. इसको कितने परसेंट वोट मिले उस समय? 5% ऑफ वोट्स. जो एक नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया क्या? एटलीस्ट 6%. उसके साथ इन्होंने क्या किया? एंड सिक्योर्ड 19 सीट्स. हाउ मेनी सीट सिक्योर्ड? 19 सीट्स. और फॉर द नेशनल पार्टी व्हाट इज द क्राइटेरिया? ओनली 4 सीट्स. But in the Lok Sabha elections 2004, he secured 5% of seats. Total, mean he secured 5% votes and secured 19 seats in the Lok Sabha. Now we will discuss about the Communist Party of India, Marxist. Communist Party of India. Communist Party of India was formed in 1925. And in which year Communist Party of India was formed? 1925. और that party believes in mainly Marxism and Leninism. Marxism का मतलब believes in the ideas of the Karl Marx, और Leninism मतलब believes in the ideas of the Lenin. Because in the second chapter you have already read in the class 9th, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And secularism and democracy, believes in secularism and democracy also. Opposed to the forces of, अपोज किस आइडिया को अपोज किया है? सेसेशनिज्म एंड
communalisms. Promoting the interest of the weaker class farmer, the poor, promoting the interest of the working class, यानी कि that party mainly doing the work for the working class, farmers, the poor and the labor work. And that party became weak after split in 1964, यानी कि that party became weak. Then party divided into two parts, that is split only divided in 1964. Or what, which party formed? Communist Party of India, Marxist. And significant presence in the states of, यानी कि that party is mainly in which state that party is working properly? Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Now, Communist Party of India, Marxist, that was founded in 1964 because it was split from the Communist Party of India. That party also believes in Marxism and Leninism, but that party supports socialism, secularism, democracy and oppose imperialisms and communalisms. That is socialism में भी believe करती है, secularism में भी, democracy and oppose imperialisms, communalisms. Why he opposed to the imperialisms? Because critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. कि अगर विदाउट फ्लो, बिना विदाउट किसी उसके अगर गुड्स का मूवमेंट होगा कंट्री के अंदर, तो जो लोग और गरीब हैं वो और गरीब होंगे और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाएंगे, कि साम्राज्यवादी, यानी कि क्या बनती जाएगी ऐसे तो कंट्री, कैपिटलिस्ट. तो इस चीज़ का इन्होंने अपोज किया इंपीरियलिज्म्स का. एंड दैट पार्टी इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन मेनली इन विच स्टेट दैट पार्टी इज वर्किंग, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा और among, or that is famous, that party famous among the people, among poor factory workers, among the poor factory workers, farmers, agriculture laborers and the intelligentsia. Intelligentsia का मतलब होता है highly educated people as a group, or has been in power in West Bengal without a break for 30 years. Without a break, यानी कि इस बीच में और किसी पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई. विदाउट ए ब्रेक दैट पार्टी इज डूइंग द वर्क इन द वेस्ट बंगाल since how many years? 30 years. Now, Nationalist Congress Party formed in 1999, split in the Congress Party. यानी कि जो आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कौन सी पार्टी से स्प्लिट होकर आई? कांग्रेस से. और इन विच ईयर? 1999. एंड दैट पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म्स, इक्विटी यानी कि इक्वलिटी, सोशल जस्टिस यानी कि सभी को न्याय मिले, एंड फेडरलिज्म्स यानी कि पावर है जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का प्रॉपरली डिवीजन होना चाहिए. एंड वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट पार्टी. दैट्स वाई दैट पार्टी डिवाइडेड या स्प्लिट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. क्या कह रहे हैं कि वांट्स दैट हाई ऑफिस, ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो हाई ऑफिस पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो किसको मिलना चाहिए? जो नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री. और कांग्रेस में जो सोनिया गांधी वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? इटली. यानी कि इट इज शी इज नॉट बोर्न फ्रॉम इंडिया, इंडिया की बोर्न नहीं है. तो इसीलिए यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन हुआ था. इसी मेन इशू की वजह से ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गई, किससे स्प्लिट होकर? कांग्रेस पार्टी से. और दैट पार्टी मेजर पार्टी कौन से स्टेट में मेन रोल प्ले कर रही है? महाराष्ट्र. एंड अदर प्रेजेंस ऑफ द स्टेट मेघालय, मणिपुर एंड आसाम also. Now we will discuss the 7th national political parties. All India Trinamool Congress, that was formed in 1998. Before that, Mamata Banerjee was also a part of the Congress party. Approximately 26 years she worked there. After that, that party formed in 1998. And then who is the founder of? Mamata Banerjee. And support, for which ideas Mamata Banerjee supporting in that party? Secularism and फेडरलिज्म. एंड मेजर पार्टी कहाँ पर? ये मेजर पार्टी इन विच स्टेट इज प्लेइंग द मेन इंपॉर्टेंट रोल? इन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा ऑल्सो. एंड रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी इन 2016. एज ए नेशनल पार्टी के रूप में कौन से ईयर में इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया था? 2016 में. स्पेशली 4 स्टेट्स में वर्क कर रही है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर and Tripura. Or in which year Trinamool Congress recognized as a national party? In 2016.
16. And general elections held in 2014. In that party got the how much percentage of 3.84% votes, or how many seats got? 34 seats. And that time it was the fourth largest party. But when elections held in 2019, that party got 22 seats. How many seats got by the Trinamool Congress? 22 seats, and that was declared as the fifth largest party. Thank you.